हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्योंकि स्टॉक में अब 2-3 दिन से लगातार लोअर सर्किट लग रहा है और जिस तरह से स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है उसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल देखना है वो कहाँ पर है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। साथ ही स्टॉक में जो ट्रेडिंग हो रही है उसके बेसिस पर हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट लेवल इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन-सा है। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, हम आपको किसी भी तरह की बाय सेल करने की कोई एडवाइस नहीं दे रहे। और अगर आप नए हैं और स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने जो है यहाँ पर जो जीटीएल के जो लेवल्स ड्रॉ किए थे उसके बेसिस पर हमने एक दिन पहले ही बता दिया था कि स्टॉक में जो लेवल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से ड्रॉ करना है, यानी कि बनाना है या किस तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पुराना जो हमारा लेवल था वो लगभग था हमारा ₹2 का, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और उसी दिन मैंने वीडियो भी बनाया था कि कल के दिन स्टॉक में गिरावट रह सकती है और उसी दिन से स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लगे हुए 2। क्यों? क्योंकि उसमें बीएसई और एनएसई का जो प्राइस का जो डिफरेंस था उसके बेसिस पर मैंने कैलकुलेशन किया था और उसके बेसिस पर ही जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में गिरावट आई थी। वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, एक दिन पहले का वीडियो है। अब स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही तो हमें जो इम्पोर्टेंट लेवल देखना है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हम चेक करते हैं यहाँ पर पुराने लेवल्स पर, ठीक है? क्यों? ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में आपने यहाँ पर कहीं न कहीं बाइंग करके रखी होगी और स्टॉक यहाँ पर अप ट्रेंड में भी चल रहा है। साथ ही अभी स्टॉक का रिजल्ट आना बाकी है। हो सकता है कि इस बार स्टॉक का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए और स्टॉक जो है यहाँ से उड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाए। पर जब स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट भी लगता है। और रिस्क इतना ही लीजिएगा जितनी आप सहन शक्ति है आपके अंदर में। 1500 क्वांटिटी आप लेकर के लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसको रख सकते हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से जो है पुराने लेवल्स पर देखने को मिले, ठीक है? तो अभी स्टॉक में हमें सपोर्ट लेवल जो पुराना देखने को मिल रहा है वो कौन-सा है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पिछला लेवल जो था वो ₹1.60 का है, ठीक है? तो ₹1.60 से लेके ₹1.50 का स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर आप पीछे जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा पुराना जो लेवल है वो लगभग हमारा यही है, ₹1.50 से ₹1.60 के आसपास का, ठीक है? और ये लेवल स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जब स्टॉक में गिरावट आई थी और गिरावट आने के बाद जब स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब स्टॉक में जो है ऊपर जाने की क्षमता नहीं थी और स्टॉक इस लेवल को 3 से 4 बार टाइम पे यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया था, ठीक है? तो 1.50 से लेके 1.60 की यहाँ पर रेंज यही थी। फिर स्टॉक में गिरावट आई और अपर सर्किट लगा और फिर ये वहीं जाकर के रुक चुका था, ठीक है? तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लेवल पता कर लिया और मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर जीटीएल का जो है स्टॉक का मैंने जो लेवल बनाया था वो हमारे पास में यहाँ पे ऑलरेडी सेव है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जीटीएल इंफ्रा का जो पुराना लेवल था वो मैंने यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट के थ्रू जो है यहाँ पर इस पे जो एनएससी और बीएससी का जो कैलकुलेशन था उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे, ठीक है? तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 1.80 का लेवल, फिर ₹1.70 और फिर देखिएगा यहाँ पर ₹1.60 का जो पिछला हाई भी था बीएससी के बेसिस पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और कल के दिन इस स्टॉक में इस लेवल पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आज के दिन स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जीटीएल इंफ्रा में 100% स्टॉक की डिलीवरी ली गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑपरेटर ऊपर लेके गए थे, तो इसमें जो स्टॉक ऑपरेटर ऊपर लेकर के गए थे, तो फिर इसमें बाइंग कौन कर रहे हैं? ठीक है? अगर हम अपनी पोज़ीशन अगर यहाँ पर स्क्वायर ऑफ भी कर रहे हैं, तो कोई न कोई तो इस स्टॉक को बाय कर ही रहा होगा, ठीक है? तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कल के दिन स्टॉक में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 10-20 करोड़ स्टॉक के कल ट्रेड होते हुए नज़र आए क्योंकि लेवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, हमने ऑलरेडी टारगेट के बारे में बता दिया है। स्टॉक अपर सर्किट में है तो लोअर सर्किट तो लगना बेनिफिट बनता है, उसका प्लस पॉइंट होता ही है, प्लस और नेगेटिव दोनों चलता है, ठीक है? तो कल का इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ही रहेगा कल का दिन, ठीक है? चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं।